राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी मेरे सभी व्यूवर्स और कान्हा के सबके लड्डू गोपाल के सभी भक्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने कुछ इस तरह से हल्की फुल्की मंडप सजाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा है भी नहीं, एकदम ही हल्के में सजा के रखी हूँ मैं। पूरे दिन तो घर की साफ़ सफाई और इस काम में लग गई थी और शाम हो गए करते करते, तो फिर मंडप सजाई। और कान्हा जी भी जलेबी का भोग लगा रहे हैं के सब्जी। उसके बाद में इनको थोड़ा सा पूड़ी सब्जी बनाकर इनका भोग लगाऊंगी, फिर सुला दूंगी क्योंकि सुलाना ज़रूरी है इन्हें। और जब 12 बजेगी तब मैं इनको जगाऊंगी। और आज मैंने प्लानिंग किया है कि मैं इनको सोने के लिए मेरे मम्मी के घर रखूँगी और वहाँ से लेके आऊँगी, ताकि थोड़ा सा हम लोगों का जो पूजा करने का ये है ना, पूजा करेंगे और थोड़ा सा उसी में पूजा का आनंद भी उठाएंगे। मम्मी के घर से लड्डू गोपाल को लेके आएंगे सा। तो यहाँ पे मैं अपने मम्मी के घर से सर पे अपने कान्हों को लेके आ रही हूँ और केशव जी को। और बहुत रात हो गई थी, 12 बज गए थे। तो यहाँ हमारी मम्मी बोली कि ठहरो, जब लेके आ ही रही हो तो मैं आरती कर देती हूँ। तो उन्होंने आरती का थाली लेके आई और मुझे बोली कि आप अब आओ और अब इनका स्वागत करके हम लोग घर में लेके आएंगे। तो देखिए कितना अच्छा लगता है। सभी बच्चे भी जगे हैं, मेरा सिस्टर है, मेरी बीच वाली सिस्टर है और उनके दोनों बच्चे भी हैं। और मैं सर पर लेके रखी हूँ क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सा हिचकिच कर रहा था। तो मैं बोली मैं अपने लाडले को लेके आऊँगी, अपने कान्हा के सबको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना भी मैं इनके लिए करूँ बहुत कम लगता है मुझे। एक जन्माष्टमी ही एक त्यौहार ऐसा है जिसे मैं बहुत आनंद से मनाती हूँ और बहुत ही मतलब अच्छे से। मम्मी भी शंख बजाई, बच्चे घंटे बजा रहे थे और सभी लोग तालियां बजा रहे थे, कोई गाना गा रहे हैं, कोई झूम रहे हैं। इस तरह से कान्हा जी का स्वागत करके उनको अपने घर में आने का मतलब खुशियाँ मना रहे थे हम लोग। और सभी लोग हंस बोल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे भी कान्हा जी बच्चों में ही ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ आरती हो गई है, मम्मी ने आरती की और शंख अच्छे से फिर से बजाया। तो यहाँ हम लोगों ने 7 बार का शंख बजाया मम्मी ने और मैं ठहरी रही। हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत लोग नहीं थे, बस हम लोग ही कुछ गिने चुने लोग थे, मगर इतना आनंद आया पूजा करके कि क्या बताऊँ। मम्मी कितना अच्छे से शंख बजा रही है और उसके बाद मम्मी भी थोड़ा झूमी नाची कान्हा जी को लेकर। देखिए थोड़ा इन लोगों का आनंद देखिए, बच्चे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मम्मी भी खुशियाँ मना रही थी। तो मुझे अच्छा लगा। ऊपर सिस्टर खड़ी है, वो भी घंटी बजा रही थी। और इस तरह कुछ इस तरह से इनका आना हम लोगों के घर में भगवान करे बहुत ही शुभ हो। सभी लोग देखिए किस तरह से आरती कर कर के हंसी मजाक कर रहे हैं। मम्मी लेकिन जगी रहती है इतना रात तक मेरे लिए। अच्छा लगता है, सभी को इंतज़ार रहता है, मेरे सिस्टर के बच्चों को भी इंतज़ार रहता है। और यहाँ ये माला खुल गया, तो मैं बता रही थी खुल गया, मम्मी बोली इस पे ध्यान मत दो, लड्डू गोपाल पे ध्यान दो, कहीं गिर जाएंगे तो फिर मैंने हाथ से पकड़ लिया। और यहाँ यहाँ पता है मम्मी जब ऐसे फूल छीटी ना और मैं जब अपने सर से टोकरे को उतारी, तो पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बाल गोपाल जी यहीं पे खड़े हैं, यहीं पे है। और देखिए सब लोग कितना झूम रहे, नाच रहे। बहुत ही एक उत्साह, बहुत एक आनंद, मतलब कुछ शब्द नहीं है, इतना आनंद आता है जन्माष्टमी के त्यौहार पे मुझे। मैं थकती भी नहीं हूँ, सुबह 5 बजे से मैं लगी रहती हूँ। इन लोग तो सब शाम को आए, मम्मी अभी आई, लेकिन सुबह से मैं इनकी सेवा में और इनकी पूजा की तैयारी में लगी रहती हूँ और थकावट ज़रा सा भी नहीं आती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये गोलू है, तो ये बजा रहा है घंटा। और मैं अभी
इनका नहाने के लिए तैयारी करूँगी। सभी लोग लेकर अब गोदी में झूमेंगे, नाचेंगे तो सब मम्मी भी आंचल में ले ली है। अब कान्हा जी को, मुझे जुकाम हो गया, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मम्मी भी यहाँ खिला रही है थोड़ा सा। उसके बाद फिर केशव को भी ली थी, यहाँ लाडो ने ले लिया। लाडो शाम से ही राधा रानी बन के कान्हा का इंतज़ार कर रही है और सभी लाड लगा रहे हैं कान्हा जी को। ये झूम नाच रही है। अच्छा लगता है जब सब लोग झूमते हैं, नाचते हैं और इस तरह से मेरे साथ मेरा कान्हा को कोई प्यार करे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कान्हा के सबको कोई प्यार करने से बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बोली अब ले लो अपने बाल गोपाल को, अब नहलाने का तैयारी करो। मैं बोली ठीक है, मैं अब नहलाने का तैयारी करती हूँ। कान्हा को कितना भी प्यार करो तो कम है ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मम्मी बोल रही है मेरे बच्चों का घर हंसी खुशी से भरा रहे। मम्मी आशीर्वाद दिखा रही है सबको, लड्डू गोपाल से रिक्वेस्ट कर रही हैं। और यहाँ पे फिर मैंने इनको नहलाने का शुरू किया काम। यहाँ दही और चीनी का पूरा है, चीनी को हमने मिक्सी में पीस लिया था और इनको नहलाई। और फिर मैंने पंचामृत से भी नहलाया कान्हा जी को। कान्हा जी को कहीं चोट ना लग जाए इसलिए मैं धीरे धीरे इनको नहला रही थी। ऐसे भी मैं धीरे धीरे ही नहलाती हूँ, कितना भी मैं जल्दबाजी में रहूँ मगर नहलाते समय मैं बहुत ही सावधानी से हल्के फुल्के करके नहलाती हूँ। हाथों से ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ती हूँ। और केशव जी तैयार हो गए हैं और कान्हा जी को अब कपड़े पहनाऊँगी। इनका कपड़ा थोड़ा सा पहनाने में टाइम लग जाता है क्योंकि इनका श्रृंगार है ही ऐसा, इनको बहुत अच्छे से श्रृंगार करना पड़ता है। कितना ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इस बिंदी, ये वाली बिंदी मैं पहली बार लाई थी, थोड़ा बड़ा बड़ा था तो लगाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब क्या है ना, जब हम लोग पंचामृत से नहला दिए थे तो उनका शरीर पूरा स्लिप हो रहा था तो ये चिपक नहीं रही थी बिंदी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लग रही थी मुझे पहनाने में। और यहाँ आकर आसन पे बैठ चुके हैं अब, और यहाँ अब पूजा की तैयारी कर लूँगी। भोग प्रसाद तो सब रेडी करके रख दी थी और सिस्टर है ना, वो थोड़ा सा लास्ट का खाना चूरन बनाने में और थोड़ा सा और कुछ बाकी रह गया था वो बनाने लग गई। तब तक मैं यहाँ प्रसाद सब अच्छे से जचाने लग गई और अच्छे से जचा के मैंने रखा यहाँ पे। बहुत ख़ास नहीं, बस जितना हो पाया उतना तो ज़रूरी कोशिश की हूँ करने के लिए। तो यहाँ इनका भोग प्रसाद है, जैसे कि बच्चे हैं, कान्हा जी बहुत छोटे बच्चे बालक है तो इनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स है, बिस्किट्स है और चॉकलेट है, और यहाँ दूध दही सब्जी है। ज़्यादा नहीं, बस 3 आइटम की सब्ज़ी बनाई थी और खीर बनाई थी क्योंकि खाना बनाते बच्चों को खिला पिला के फिर भोग प्रसाद का तैयारी करते में बहुत टाइम लग गई थी। तो लेट होने की वजह से कुछ मैंने थोड़ा छोड़ दिया बनाना, कुछ लेके आई थी और बनाने के लिए वो नहीं बनाई। बाद में मैं बोली कि अब चूरन तो नहीं बन पाएगा मुझसे, लगता है 12 बज रहा है, तो बहन ने चूरन बना दिया। तब तक मैं नहा ली 12 बजे, कि नहाना भी तो ज़रूरी था, टाइम हो जा रहा था। तो यहाँ सभी मेरे घर में बैठे हुए हैं और शुभम वीडियो कर रहा है और हम लोग सब हाथ जोड़कर इनसे विनती कर रहे हैं, अच्छे से पूजा कर रहे हैं कि आगे की ज़िंदगी अब हमारी थोड़ा अच्छे कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नियम नहीं आती है मगर मैं कोशिश में लगी रहती हूँ
कि कान्हा जी को कितना मैं खुश कर सकूं और कितने आनंद से पूजा कर सकूं। भगवान तो भक्त के बस में भगवान कहते हैं ना, तो ये सही बात है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं, सादगी में ही भगवान खुश होते हैं। और मेरे कान्हा के सब तो मेरी जान है। बस उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना करना चाहिए, कोशिश पूरी रहती है। और यहाँ बेलपत्र, कमल के फूल, ये सब मैं शाम को लेकर आई थी। और बच्चों को देखिए, लोग थक गए हैं, मगर थके हुए हैं मगर फिर भी बैठे हुए हैं कि मतलब इन लोगों को, मेरे ना सिस्टर के दोनों जो है ना बच्चे, गोलू और लाडो, इनको तो 1 महीना पहले से मतलब उत्साह रहता है कि जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है। और पूजा करते करते 1 घंटा मुझे लग ही जाती है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आराम से करती हूँ, कुछ भूल ना हो जाए ये सोचकर। और यहाँ बाती लगा रही हूँ। दिया लगाने के लिए तैयारी, और दिया लगाऊंगी, फिर मैं थोड़ा सा अपना है माला जप वो करूँगी। दिया लगाने के बाद मम्मी लोग भी बहुत धीरज से बैठी हुई है। तो आप सब कैसे करते हो पूजा? मैं बहुत विधि विधान नहीं जानती हूँ, मगर कोशिश में लगी रहती हूँ कि हो जाए। और यहाँ देखिए कि वो बाती बनाने वाला धागा यहाँ पर लाने भूल गई हूँ क्या, तो मंदिर से लेके आ रहे हैं बच्चे। कान्हा जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, पूरी जगत पे बनी रहे, क्योंकि कहते हैं ना, जग भला तो सब भला। तो जग में ही अगर उथल पुथल रहेगा तो किसी के घर में कहाँ सुख रहेगा। तो पूरी जग में ही सुख शांति भगवान बनाए रहे, सबके मन में प्रेम भाव बनाए रहे। इतना हड़बड़ी हो जाती है ना करते, सब तैयारी करते करते, क्या मतलब मन घबराने लगता है कि पूरा होगा या नहीं होगा। मेरी छोटी वाली सिस्टर भी आई थी, वो चली गई। और यहाँ कलश बिठाए दरवाजे पे, और केसर चंदन का टीका कर रही हूँ मैं। केसर लेके आई थी तो केसर चंदन का टीका की हूँ। एक सॉन्ग है ना, केसर टीके केसर चंदन का तिलक लगाओ, तो केसर चंदन का तिलक कर रही थी। और उसके बाद सभी को मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी कान्हा के ऊपर से। मम्मी भी लगी हुई थी, बहन भी बैठी है। और यहाँ हम लोग फिर आरती का तैयारी करने लगे हैं, तो आरती कर लेते हैं। और अगर फैन और थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ है कि तो उन्हें अवॉइड करिएगा, क्योंकि रोड पे ही हम लोग का घर है, तो गाड़ी की आवाज़ आती रहती है। और यहाँ आरती कर रही हूँ, मम्मी आरती करेगी। और मुझे आरती ना याद नहीं है, तो हम लोगों ने किताब ले रखा था, याद नहीं रहती है मुझे पूरा, कोई भूल ना हो जाए इसलिए किताब से ही मैंने किया। और सभी मिलकर आरती करने के बाद इनको प्रसाद भोग लगाने के लिए हम लोग थोड़ी देर छोड़ देंगे अकेले। वो तो नियम है ही कि थोड़ी देर कान्हा जी को अकेले छोड़ देते हैं। तो अभी सब आरती करने के बाद हम लोग कान्हा जी को थोड़ी देर अकेले छोड़ देंगे। और यहाँ आरती होने लगी, मम्मी पूरी घर में आरती दिखाई, उनको भी मेहनत हो जाती है, मगर मदद कर देती है पूरा। यहाँ सब आरती गा रहे हैं। मम्मी बता रही थी आँखों में लो नेत्रों में
आरती लेने से अच्छी होती है। और यहाँ मैं आंचल फैलाए हुए उनसे प्रार्थना कर रही थी कि सभी को कुशल मंगल रखे। और यहाँ पे मम्मी हाथ जोड़ रही है और इसके बाद भोग लगाए। थोड़ी देर हम लोगों ने दरवाज़ा बंद करके छोड़ दिया और जब भोग लगना हो गया तब फिर इनको झूला झुलाए। इनको भी तो आनंद लेना ज़रूरी है ना, और खांसी तो झूले पे ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 2 झूला है मेरी, लेकिन एक झूला को फिटिंग करने की मौका ही नहीं मिली। पहले तो मैं भूल गई और जब याद आई तब तक लेट हो चुकी थी, तो उस झूले को तैयार ही नहीं कर पाई। तो इसी झूला पे ये लाइट थी तो लाइट को लगा दी और कुछ इस तरह से मैंने किया पूजा। तो आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताएं। राधे राधे।